तो हेलो गाइस, मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग पार्ट 2। और गाइस 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 ये मैं सोचना कि मैंने अभी एडिट किया है, एडिट करके रखा हुआ था, बस मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। सो चलो देखते हैं। गाइस जैसा कि आप लोग मुझे देख सकते हो, मैं फिर से घाट पे बिना बताए, बिना रिकॉर्डिंग किए, बिना कुछ किए पहुंच चुकी हूँ। जी हाँ, मैं ही हूँ। और पीछे मेरे पापा खड़े हैं और यहाँ पे पापा की कृपा से यहाँ पर छुरछुरी जलाई जा रही हूँ सिर्फ पापा की कृपा से। जी हाँ, क्योंकि मैंने उनको कुछ और बोला था लाने के लिए और मेरे पापा कुछ और ही ले आए। मतलब मैंने पापा जब लाया तो मैंने नहीं देखा था खोल के, जब बहुत रात हो गई थी, जब मैं सोने जा रही थी लगभग 12-1 बजे के करीब में, तब मैं खोल के देख रही थी कि क्या लाए हैं पापा। और देखने पे मिला है क्या, तो ये छुरछुरी। गुस्सा बहुत आ रहा था। जब मुझे गुस्सा आता है, कोई अपना मुझे गुस्सा दिलाता है, तो मैं गुस्सा नहीं करती, मैं रो देती हूँ, यहाँ पर हम लोग छठ घाट पे आ चुके हैं। इसको भोरबा रात कहा जाता है और मैं छुरछुरी जला रही हूँ। आप लोग साउंड सुनो, कितना मजा आता है छुरछुरी का साउंड सुनने में। जो मजा बम फोड़ने में है ना, वो और किसी चीज में नहीं है। छुरछुरी में क्या ऐसे हाथ जोड़ा लो, बात खत्म। और जो तो मेरे भाई लोगों का है, भाई साहब वो लोग अपना पैसा से अपना फटाका उटाका खरीद उरीद लिया था और खूब फोड़े जा रहा था, खूब फोड़े जा रहा था, खूब फोड़े जा रहा था। असली मजा उन लोग का ही है। गाइस फटाका का साउंड अच्छा था। अच्छा बताओ कौन सा फटाका था? अगर कोई देखा होगा तो उसको पता होगा कौन सा फटाका था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और चलो, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। वैसे गाइस बताना मेरा सुबह का मेकअप आप लोगों को कैसा लग रहा था? मुझे तो थोड़ा बहुत ठीक लगा, बट मुझे लगा कि नहीं भाई, हैवी हो चुका है, बहुत ज़्यादा हैवी। पर ठीक ही था गाइस, ठीक ही था, मेरे हिसाब तो ठीक ही था। पर मेरी मम्मी हमको बोली थी कुछ और, मैं तो नया में कुछ पहन लेने के लिए, बट मैं ही नहीं, हमेशा की तरह ये लाल वाला चिपका के आ जाती। क्योंकि गाइस मुझे लाल और ये ग्रीन कलर का, आपने मुझे लहंगा देखा होगा मुझे पहनते हुए, मुझे ये दोनों कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इसके अलावा मेरे पास एक येलो है, एक ब्लैक है, ये सब है मेरे पास, बट मुझे ये दोनों कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं अपना आउटफिट दिखा रही थी आप लोगों को, जिसमें से आप लोग मेरा ये आउटफिट 1000 बार देख चुके होंगे, बट फिर भी मैं इसको दिखाऊंगी क्योंकि शौक चढ़ा हुआ है ना मुझे दिखाने का, इसलिए मैं दिखाऊंगी। और आप लोग देख ही सकते हो, ईयरिंग भी हर बार की तरह वही चिपका हुआ है। क्योंकि गाइस मैं एक बार जो आउटफिट पर मुझे लगता है कि भाई ये सेट खाता है, ये सेट खाता है, तो मैं जब भी वो आउटफिट पहनती हूँ तो वही चाहिए मुझे, हर बार वही चाहिए, कुछ अलग नहीं चाहिए मुझे। तो गाइस इसलिए मैं बस ऐसे ही हूँ बस। और गाइस यहाँ पर मेरा मुस्कान को देख के गलत मत समझना, मेरी जो बगल वाली आंटी है मेरे मुँह पर देख रही थी कि मैं कैसे कर रही हूँ, वही वो भी हंसी तो मैं भी हंसती। और गाइस मेरे पास अब यही एक काम बच गया है कि सिर्फ छुरछुरी चलाते रहो, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और पटाखा ही नहीं था। तो उसी को अपना कर के मैंने अपना इंस्टा रील का कुछ जुगाड़ किया, तो बहुत अच्छा आया था रिजल्ट, इम्प्रेसिव। गाइस मैं जैसा कि रात में ही आ चुकी थी, मेरी मम्मी थोड़ा लेट में आने वाली थी, पर अब उबेर होने वाला था, तो मेरी मम्मी भी आने ही वाली थी, इसलिए मैं इधर उधर देख रही थी कब आएंगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा औरत लोग आ चुकी थी। मतलब जो आंटी वगैरह थी वो सब आ चुकी थी घाट पर, बस मेरी मम्मी का आने का देर था। उसके बाद फिर होता असली मस्ती, क्योंकि मम्मी के आने के बाद फ्रीडम मिल जाता है हम लोगों को। अब पर मैं सोच रही थी कि चलो भाई छुरछुरी जला रही, इसलिए मैं एक साथ 4-5 जला रही थी कि भाई सभी पैकेट खत्म हो जाए। मुझे इसको देख देख के ना चीर हो रहा था, चीर। अब तक सोच रहे हैं कि मेरी मम्मी अभी तक नहीं आई, बट क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स गाइस मैं एक नंबर की आलसी हूँ, पर नहीं, आज मैंने कोई आलसपन नहीं किया। मम्मी के साथ काम वाम करी थी पूरा के पूरा। मम्मी को बस थोड़ा सा मतलब साड़ी वाड़ी पहना, क्योंकि हम लोग में ऐसा माना जाता है कि जो साड़ी खरना के दिन पहनते हैं, जो साड़ी सजिया को पहनते हैं, जो साड़ी भुरवा को पहनते हैं, वही साड़ी को मतलब तीनों दिन पहनना होता है, चाहे आप धो के पहनो चाहे कैसे भी पहनो। तो वही बहुत अच्छा लुक आ रहा था, बहुत अच्छा नज़ारा था। और छठ घाट का गाना तो गाना ही था भाई साहब। मैं तो सुनते रहती हूँ, आम दिन में भी सुनते रहो, आप लोगों को भी सुनाती हो कि मम्मी को मेरी धूम करे। वो बहुत शोर शराबा, पर यही शोर शराबे में तो असली मस्ती। अकेले अकेले जो छठ घाट मनाते हैं, मैं अभी तक देखी हूँ कुछ कुछ को कि कोई छत पर मना लेगा, कोई बाहर ही गड्ढा खोद के, पर गाइस जितना साथ मिलके मनाने में आता है ना, उतना मज़ा ऐसे और दिन में नहीं आता है। सो मुझे ऐसे ही पसंद है।
गाइस कुछ बच्चा पार्टी लोग भी हमारे साथ आए हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और कुछ मतलब इन लोगों में से कुछ की मम्मी मतलब छठ पूजा नहीं मना पाई है किसी रीज़न से, तो इसलिए वो हम लोग के साथ ही मनाए थे छठ पूजा। तो हम लोग खूब इंजॉय किए, खूब मस्ती किए। मैं तो आधा से ज़्यादा का वीडियो लेना ही भूल जाती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। बेबी डॉल लोग बहुत क्यूट क्यूट थी। और गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे ठकुआ देना कोई मत भूलना। जिसके जिसके घर पे छठ पूजा मनाए वो मुझे ठकुआ देना मत भूलना। ज़माना के हिसाब से हम लोग का छुरछुरी का डिज़ाइन भी अलग चेंज होते जा रहा है। ये मैंने कुछ अलग ही देखा तो मैंने सोचा चलो भाई रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अरे यार ये सब देखने में एक अलग ही सुकून मिलता है। अब ये सब पता नहीं हम लोग की 1 साल के बाद देखने को मिलेगा कि ये नहीं मिलेगा, क्या पता हम लोग फिर से ऐसे मिलजुल के छठ मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। मतलब हर चीज़ को, हर दिन को एकदम खुशी से जीना चाहिए इंसान को। छठ पूजा को तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जीना चाहिए। पर्सनली मैं छठ पूजा के दिन एकदम खुल के जीती हूँ, एकदम हंसते खेलते हैं, इन्जॉयमेंट। अगर आप लोगों को विश्वास हो फिर से मुझे वही चीज़ का ड्यूटी मिला है जो मुझे पिछली बार मिला था। जो मेरा पिछला वीडियो देखा है पार्ट 1 वो सब जानते हैं कि मुझे क्या चीज़ का ड्यूटी मिला था। भारी था ना। उसके बाद गाइस हम लोग का तो पूजा कंप्लीट हो गया। वो अलग बात है कि मैं दौरा वाला सीन मतलब वो जो पानी में ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं ही मम्मी को दे रही थी वो दौरा वाला, इसलिए मैं मम्मी को नहीं आया। उसके बाद जब 2 गो छुरछुरी पता नहीं कैसी डलिया में कैसे बच गया 2 गो छुरछुरी, तो मेरा भाई जला रहा था जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मेरा भाई एक उसको भी दे दिया, वो लड़की को भी। वो तब तक मैं ये सब बोल रही थी तब तक छुरछुरी पूरा जल चुका था, हम लोग का डलिया सज चुका था और अब बारी था उठाने का। हम लोग का डलिया हर बार बहुत भारी होता है, बहुत भारी। पता नहीं पापा कैसे उठा लेते पर बहुत भारी। अब मुझे मिला 2 केला और आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि वो 2 केला क्या। हाँ गाइस हम लोग को अचरा में लेना पड़ता है, अचरा ही में प्रसादी लिया जाता है ना, इसलिए अचरा में ही हम लोग को दिया जाता है प्रसादी। उसके बाद मैं देखी कि भाई आधा से ज़्यादा लोगों का हो चुका था, आधा से ज़्यादा लोग। पता है मतलब शाम के टाइम तो हेर फेर करके इंसान लोग आते जाते भी होते हैं, पर सुबह सबको एक ही सब में गोज मोज करके रखना पड़ता है। पर ठीक है गाइस, छठ पूजा का असली मतलब है कि सब लोगों के साथ ज्वाइंट होके मतलब मनाना चाहिए छठ पूजा। इससे छठी मैया भी ज़्यादा खुश होती हैं और अच्छा लगता है पर्सनली तौर पर मुझे। और गाइस मुझे प्रसाद मिला है तो वो तो खाना बनता है ना, चाहे वो कैसा भी हो। मतलब छठ घाट पर छठी मैया का प्रसाद खा ही लेना चाहिए छठ घाट पर ही। पर्सनली मैं तो खा ही लेती हूँ। जितने भी लोग दिख रहे थे, जितने लोग को हम लोग जानते थे, जितने अजनबी मतलब जो मिल जाए, जो रास्ता में भेटा जाए उस सबको प्रसादी देते देते जाना चाहिए। ऐसा पर्सनली हम लोग मेरी मम्मी मतलब सब करते हैं, एक्चुअली सब करते हैं, पर सबका मैं बता नहीं ना सकती। मैं अपना बताती हूँ। हाँ जितना लोग जितना आ सकते उतना को प्रसादी देते हैं। पंडित जी को प्रसादी दिया जाता है और उसके बाद अगर कोई ना खाए तो हम लोग को ज़बरदस्ती। गाइस बस ऐसे ही प्रसादी बांटते बांटते ही बहुत टाइम हो चुका था तो हम लोग फिर निकल गए, क्योंकि फिर मम्मी को पूजा भी करना है और फाइनल टच के लिए मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड करके दे दूँगी। आप गाइस सिर्फ एक ही को हमारे पास आखिरी काम बच चुका था कि मम्मी को साड़ी चेंज करना था, मुझे साड़ी धोना था और जल्दी से जल्दी घर पे पहुंचना था यार। सब कमेंट में बताना इस चिड़िया का नाम क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसलिए मैं आप लोग से पूछ रही हूँ। मैंने सर्च भी किया पर मुझे नहीं पता चला। जो भी छठ पूजा में उस छठ के पानी से नहाने का मजा ही कुछ और होता है। मुंह पर जो निखार आता है ना वो अलग ही आता है। मम्मी लोग कितना सुंदर लगने लगती है। हाँ तो गाइस मम्मी का छठ पूजा कम्प्लीटेड। मुझे केला मिला है, वो भी कच्चा, ना खा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कच्चा केला। तू पता मम्मी मैं दोनों केला कच्चा दे रही है, फिर भी पापा के डर से चुप चलिए एगो कच्चा है तो एक अच्छी खा के दे। गैस इसलिए मुझे किडनी में छेद हो गई। छोट बच्चा पार्टी तीसरा कहाँ गई वो तो सोची कि दूरी को है कि क्या नहीं जानू मंदिर है ना किन्ने से छठ करके आ ले लोग। जब बोला था ना फाइनल टच देना है, मतलब कि मेरी मम्मी को अब पूजा करना था, क्योंकि छठ पूजा करने के बाद ना मतलब मंदिर को पूजा किया जाता है। वही मैं पूजा करने के लिए मम्मी मंदिर खोज रही थी तो ना मिला। हाँ आखिरी में मिला हम लोग एकदम फाइनल में। 1-2 आंटी हम लोग को बताई तो नहीं तो
फूल ले भी तो वो बोलती ना लंबी है तीन चूम जाती। इससे पहले कि वीडियो और लंबा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और मैंने जो पूछा सबका आंसर दो। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी तुरंत अपलोड करूँगी मैं। इससे पहले कि मैं आपके पास पहुँच जाऊँ, आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो। ओके बाय।